आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपनी ट्यूनिंग को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 5 38 पेज नंबर पे है, खोल लीजिए आप लोग, उसे देखते हैं। एट द एयरपोर्ट, हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? एट द एयरपोर्ट। चलिए कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट देखते हैं पहले। इन दिस यूनिट वी विल लर्न हाउ टू सीक इंफॉर्मेशन एट एन एयरपोर्ट, learn how to ask for direction, learn to accept and decline offers politely, learn to say stress and unstressed syllabus correctly. Okay students, कि पहले हम लोग सीखेंगे कि वी विल लर्न हाउ टू सीक इन्फॉर्मेशन एट, कि इन्फॉर्मेशन जो एयरपोर्ट पे रहता है वो सब कैसे गेन करते हैं। लर्न हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शन, जैसे किसी से आपको डायरेक्शन के लिए पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे। एंड यू विल हाउ टू एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन, मीन्स कैसे किसी चीज़ के किसी ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करेंगे और कैसे मतलब प्यार से मना कर सकते हैं। लर्न टू से स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस करेक्टली, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस आप कैसे करेक्टली और कौन से वे में आपको बोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो गेटिंग स्टार्टेड। वर्क इन पेयर, क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वर्क इन पेयर। रीड द लिस्ट ऑफ आइटम गिवन इन द बॉक्स, टॉक टू योर पार्टनर एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। कि पहले आप अपने किसी पार्टनर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए अपने पार्टनर को। कि जो बॉक्सेस में ये सब दिए हैं ये नेम रीड करिए। पासपोर्ट, लैपटॉप, पैरेट, गैस सिलेंडर, टिकट, क्रैकर, आइडेंटिटी कार्ड, स्वॉर्ड, लगेज, शार्प नाइफ, गन, बुक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली, तो फिर अपने पार्टनर से डिस्कस करके आप मतलब कर सकते हैं कि कौन सा अलाउ है एयरक्राफ्ट में और कौन सा नहीं अलाउ है। ठीक है, so moving on, sorry students, listen and learning। so ये आपका प्ले ट्रैक है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको सीडी जो दी गई है उसे सुनना है। पहले देखते हैं। लिसन टू नेहा फादर टेलिंग हर अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इन एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको लिसन ट्रैक है, सो यू हैव टू स्किप दिस एंड यू हैव टू मूव ऑन। See, listen carefully. Again, this is a play track, so we will skip this also because listen carefully to the conversation between Neha and her father. That only you have to do. First, you have to listen the play track. पहले आपको play track सुनना है बच्चा, फिर उसके बाद ही आपको ये चीज़ करना है। So we can't play track here, so we have to move on. Okay. Now what is security check? First, presentation tips. तो प्रेजेंटेशन टिप देखते हैं। When you want to seek information from someone, जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्माइल एंड आस्क योर क्वेश्चन। पहले एक प्यारी सी हल्की सी स्माइल करिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए। शो दैट यू आर लिसन टू द आंसर अटेंटिवली बाय नोडिंग योर हेड, कि आप उनको ये दिखाइए कि आप उनके आंसर जो वो आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चन का, आप उन्हें बहुत ही मतलब सीरियसली में ले रहे हैं और अपना सर मतलब हिलाते रहिए। ठीक है, ज़्यादा मत हिला दीजिएगा। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन दैट माइट मेक द अदर पर्सन अनकम्फर्टेबल, और कुछ ऐसा सिली क्वेश्चन मत कर दीजिएगा आप लोग कि सामने वाला पर्सन भाई अनकम्फर्टेबल हो जाए कि वाह व्हाट मीन्स लाइक व्हाट, इसको ये भी नहीं आता है। सो लाइक दिस। ओके, आफ्टर दे हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन, थैंक देम। और जब आपको इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाती है तो उनको आप थैंक यू बोल दीजिए, नॉर्मल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में क्या है? पास थ्रू सिक्योरिटी चेक, पास योर हैंड बैग थ्रू मेटल डिटेक्टर्स, गेट अ बोर्ड पास स्टैम्प। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी चेक है। वेटिंग लॉन्च, रीड अ बुक, ईट ड्रिंक एट द रेस्टोरेंट, ब्राउज एट द शॉप, मूव टूअर्ड द बोर्डिंग गेट। तो ये आपको मार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन एंड हियर सेम लाइक दिस। प्ले ट्रैक है आपका, तो प्ले ट्रैक तो हम लोग कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो वी हैव टू मूव ऑन स्टूडेंट्स। एंड स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग, अब देखते हैं स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग। वर्क इन पेयर, इमेजिन दैट यू आर एट द एयरपोर्ट। अब चलिए हम लोग पेयर में वर्क करते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप एयरपोर्ट पे हैं लगेज के साथ, एंड अ फ्रेंड ऑफर यू फूड, और आपका कोई फ्रेंड है जो आपको ऑफ़र करता है फूड के लिए। इनेक्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द ऑफ़र और डिक्लाइन इट। अब आप उस सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं? उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि डिक्लाइन करते हैं। ठीक है, ग्रामर गाइड, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पॉइंट। व्हेन वी वांट टू ऑफर help to someone, we ask them
हाउ कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू विथ दिस, कि जब हम किसी से पूछना चाहते हैं कि कैसे मैं आपकी मदद करूं, तो वी कैन से दिस दैट हाउ कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू विथ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ समवन इज़ ऑफरिंग हेल्प वी से थैंक यू, दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प, कि जब कोई ऑफ़र कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए सामने वाले को थैंक यू, इट विल बी ग्रेट हेल्प। देन इफ़ वी डू नॉट रिक्वायर्ड हेल्प वी से थैंक फॉर द ऑफर बट आई कैन डू इट माई सेल्फ, कि जैसे अब अगर आपको नहीं हेल्प चाहती हो तो आप ऐसे कह दो थैंक्स फॉर द ऑफर बट आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक है, कि हम कर सकते हैं ये चीज़, आपकी मीन्स हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी वॉन्ट टू ऑफर सम फूड आइटम टू समवन वी से वुड यू लाइक सम टी कॉफ़ी और चिप्स, और कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। जब आप किसी से कुछ खाने के लिए पूछते हैं तो आप ये कह सकते हैं वुड यू लाइक टू सम टी कॉफ़ी और चिप्स, और फिर ये भी कह सकते हैं कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, ठीक है। मूव ऑन, इफ़ समवन ऑफर अस समथिंग टू ईट ड्रिंक एंड वी वांट टू एक्सेप्ट, और जब अगर आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो खाने की चीज़ें ऑफ़र की गई हैं उसको आप जब एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, वी से येस थैंक यू, और येस आई विल हैव सम फूड टी कॉफ़ी थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब मूव ऑन, तो यहाँ क्या है, फिर है वर्क इन पेयर, विक्रम इज स्टूडेंट्स, वर्क इन पेयर, विक्रम इज विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स USA, लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन विक्रम एंड an officer at the airport, then tell your partner about the conversation in your own words। so ये आप समझ सकते हैं प्ले ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्ले ट्रैक है स्टूडेंट्स, तो आपको प्ले ट्रैक से ही करना है। सो विल स्किप एंड विल मूव ऑन, सेम लाइक दिस, गिव डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन देना है इन लोगों को, तो पहले प्ले ट्रैक को ही सुनना पड़ेगा फिर ही आप कर पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं वर्ड विजार्ड पे, ठीक है। यूज़फुल वर्ड एंड फ्रेज, जैसे कुछ यूज़फुल वर्ड और फ्रेज होते हैं, यू कैन यूज़ दिस फ्रेज टू आस्क फॉर ए एंड गिव डायरेक्शन, ये आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं किसी को डायरेक्शन देने के। कुड यू प्लीज़, डू यू नो, हाउ डू आई, वेयर डू आई, वेयर कैन आई डैश प्लीज़, पैडॉन मी, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन, थैंक्स अ लॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, गो स्ट्रेट, go down the passage, take a left from its right opposite, take a right turn at, you are welcome, have a nice trip। तो ये इन सब का आंसर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव ऑन, से इट राइट, अब आपको मतलब प्ले ट्रैक सुन के इसे तेज़ में सही से बोलना है, तो हम इसमें बोल देते हैं, तो आप सुन लीजिए, प्रेजेंट एक्शन ऑल्सो, आंसर ब्राउज getting, carrot lesson feeling, movement again select, after this burden class future, today towards a garden, impressed shoulder boulder, ओके। तो इसे आप एक बार फिर से कर लीजिएगा। सो मूव ऑन, नाउ लिसन टू द वर्ड गिवन बिलो, नोट हाउ द लेटर इन कैपिटल्स आर प्रोनाउंस हियर, कि अब आपको जैसे कि पहले प्ले ट्रैक सुनना है और जैसे वर्ड्स प्रोनाउंस किए गए हैं यहाँ पे वैसे आपको प्रोनाउंस करना है। अब चलिए हम एक बार करके देखें, एडवांटेज, कंडीशन, ऑलरेडी, इन्फेक्शन, एन एग्जाम्पल, डिवीज़न, नॉर्दर, रिप्रेजेंट, डिसअपियर, refer, engineer, tonight, evolution, revision, calamity, suspend, embarrass, and last क्या है स्टूडेंट्स हमारा, neglect, okay। so move on, did you know also we have to do, okay। तो in English we don't know say each syllables with the same force or strength, in one word we say one syllables
very loudly and all the other syllables were quietly. The extra force added to a part of the word when saying it, known as a word stress. जैसे syllabus बोलते हैं ना, तो उसमें हम लोग थोड़ा फोर्स और स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो ये हम लोग का क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस मीन्स वर्ड पे स्ट्रेस देना. Move on. So interacting and communication we will do now. Interacting and communication. You are the airport and see an old man with a plaster on his right hand. He has a heavy bag. Ask him if you could be of some help to him. तो आप मतलब कि एक ओल्ड मैन है एयरपोर्ट पे, उसके राइट हैंड में प्लास्टर बना है, उसके पास बहुत ही हैवी बैग है, तो आप उनसे पूछिए कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. सो लास्ट पेज हम लोग आ गए. वर्ड विजार्ड, यूजफुल वर्ड एंड फ्रेज. यू कुड यूज दिस क्यूज टू ऑफर हेल्प. हेलो अंकल, कैन आई गिव यू अ हैंड? माई प्लेजर. थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू. नो थैंक्स, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस. आई कैन. ठीक है. Imagine you are travel on a plane for the first time. Narrate the experience to your partner. Talk about how you felt, how the journey was about, you fellow passenger, where you went, etc. मीन्स कि आप मान लीजिए, सपोज़ कर लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं मीन्स प्लेन में, और आपको नरेट करना है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या थी, आपकी फीलिंग क्या थी. सो जनरली हम बता सकते हैं आपको कि फ़ीलिंग क्या होती है, क्योंकि हम प्लेन में ट्रैवल किए हैं. सो आई कैन टेल यू दिस कि जब आप जाइंट व्हील पे सबसे ऊपर जाते हैं, तो जैसी फीलिंग आती है ना बच्चा आपको, वैसी फीलिंग आपको प्लेन में भी आती है. ये मेरा एक्सपीरियंस है. आपका एक्सपीरियंस जो भी होगा आप बता सकते हैं. थैंक यू.